आपने कभी न कभी किसी लड़की को प्रपोज तो किया होगा। अरे प्रपोज करने का सोच तो रहे ही होगे। अब आपके ख्यालों में वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, लेकिन अगर मैं कहूं कि वो ख्याल आपका मैं सच कर दूंगा, वो सपना जो आप रात में देखते हो उसको हकीकत बना दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? वो लड़की जिसके बारे में आप सोचते हो आपकी बाहों में होगी, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आपकी वाइफ होगी, तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपको 3 चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो कि जब आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो, अगर वो चीजें आपने मन में रखी और उसको यूज किया तो लड़की 101% आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, आपको हाँ ही करेगी। वो 3 चीजें कौन सी हैं उसको एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक लड़का था आदित्य। आदित्य एक शाय और सिंसियर लड़का था जो अपने दिल की बात एक लड़की रिया से कहना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे प्रपोज करूं। उसके दिल में एक सवाल था, आखिर मैं क्या करूं कि रिया मुझसे इंप्रेस हो जाए और मुझे हाँ कर दे, जैसे कि आप सोच रहे हो, है ना? एक दिन आदित्य ने देखा कि रिया को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। उसने डिसाइड किया कि वो भी रिया के पसंद का एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करे ताकि वो दोनों एक कॉमन टॉपिक पर बात कर सकें। आदित्य ने अपने कमरे को एक मिनी लाइब्रेरी में बदल लिया। हर दिन वो उस सब्जेक्ट पर रिसर्च करता और बुक पढ़ना उसने शुरू कर दिया। ना सिर्फ वो बुक्स पढ़ता था बल्कि नोट्स भी बनाता था। दिन गुजरते गए और आदित्य का जो नॉलेज था उस सब्जेक्ट को लेकर उसको और ज्यादा वो बढ़ाता गया और एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गया। एक दिन जब रिया कॉलेज लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रही थी, आदित्य अपने नोट्स को लेकर जो कि उसने पहले बनाया था वो लेकर रिया के पास अप्रोच किया। आदित्य ने रिया को उस सब्जेक्ट पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। रिया उसके नॉलेज से इंप्रेस्ड हो गई और दोनों ने काफी लंबे समय तक उस सब्जेक्ट पर बात की। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो आदित्य ने अपने दिल की बात रिया से कहने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों से भी एडवाइस ली और एक स्पेशल प्लान बनाया। आदित्य ने रिया को एक ब्यूटीफुल गार्डन में बुलाया। वहां उसने एक स्पीच तैयार की और अपने दिल की बात रिया को कहने का फैसला किया। रिया उसके वर्ड्स से काफी ज्यादा प्रभावित हो गई और उसने आदित्य को एक वार्म हग दे दिया, कस के टाइटली हग, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो। अब ये वाली रिया तो इंप्रेस हो गई, आपकी रिया कब होगी? जब आप 3 चीजें करोगे। इस स्टोरी से आपको 3 चीजें सीखने को मिली। सबसे पहली चीज, अंडरस्टैंडिंग। रिया की पसंद को उसने समझा रोहन ने और उसकी नॉलेज को लिया जो सब्जेक्ट वो रिया पढ़ रही थी। आपकी रिया को क्या चीज पसंद है? आपकी रिया किस चीज में इंटरेस्ट लेती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मूवीज देखने की बहुत शौकीन हो? तो क्या आप भी उसकी पसंद की मूवी नहीं देख सकते ताकि आपके पास एक कॉमन टॉपिक आए जिस पे आप बात करो? क्या आपकी रिया को डांस पसंद है? क्या आप भी डांस में इंटरेस्ट नहीं ले सकते? क्या आपकी रिया को कोई एक वेब सीरीज पसंद है? क्या आप उस वेब सीरीज को नहीं देख सकते? मैं कहता हूं आपकी रिया को कुछ तो पसंद होगा, उस चीज में इंटरेस्ट लेकर आओ ताकि आपके पास एक कॉमन ग्राउंड हो, एक कॉमन टॉपिक हो, ताकि आप एक इनिशियलाइज कर सको चीजों को। जब एक बार टॉपिक बन जाता है, बातें हो जाती हैं, आदत लग जाती है, फिर कुछ नहीं करना होता। दूसरी चीज जो कि इस लड़के ने की वो आपको करना है, वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन दिल की बात को कहने के लिए, उसको बताने के लिए, जाहिर करने के लिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके पास कॉमन टॉपिक तो होगा लेकिन उस टॉपिक पे बात करने की समझ नहीं होगी। ये समझ धीरे धीरे आती है, एक्सपीरियंस से आती है, कॉन्फिडेंस से आती है, जो कि करने से ही होगा। नहीं करोगे तो सोचते रह जाओगे।